नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे हरियाणा की और राजनीति की। उससे पहले मैं बता दूं कि इवनिंग बुलेटिन हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 40 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है और कंटिन्यू इसको हमने करना शुरू कर दिया है। तो इसमें कुछ सुझाव की अगर आवश्यकता आपको प्रतीत हो रही हो तो वो हमें आप ज़रूर बताना। और आज की इस वीडियो में हम विशेष तौर पर जो डाटा हमारे पास है उसमें एलनाबाद विधानसभा की जो काउंटिंग कल होनी है वो 15 राउंड के अंदर काउंटिंग होनी है। और पहले से 15 राउंड तक कौन से गांव की काउंटिंग होगी वो पूरी डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा सुनना। और फिलहाल हमारे पास केवल एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की ही ये काउंटिंग वाली जो लिस्ट है वो हमें मिली है, तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा चुनाव की कल काउंटिंग है। और काउंटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से जो एग्जिट पोल से बहुमत मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उससे सीएम पद के कैंडिडेट के दावों का जो सिलसिला है वो तेज हो चुका है। हालांकि इसको लेकर जो है रस्साकसी तेज हुई है, जिसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो 2 बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं और इस बार भी वो अपने समर्थकों से मीटिंग करने के बाद रविवार रात को वो जो है चुनाव के जस्ट अगले दिन और वो निकल गए दिल्ली। और वहां से क्या कुछ समीकरण वो लेकर आते हैं, क्या कुछ आश्वासन उनको मिलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले कुमारी शैलजा ने भी 2-3 दिन पहले दावा किया था कि वो सीएम कैंडिडेट के इच्छुक हैं। तो उसको लेकर वो चुनाव के दिन ही वो देर शाम को वो सालासर चले गए थे। वहां से जो है वो आशीर्वाद लिया सालासर में धोख लगाने के बाद। वहीं केदारनाथ के अंदर जो है रणदीप सुरजेवाला वो भी गए थे, वहां पर धोख लगाई और आशीर्वाद लिया और उनकी तरफ से भी सीएम का वो अपने आप को वो दावेदार मानते हैं। तो यानी कि हरियाणा के अंदर 3 सीएम पद के दावेदार मुख्य तौर पर सामने आए हैं, जिसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला है। इसके अलावा चुनाव को लेकर जो है वो कांग्रेस हाईकमान के ने 2 नेताओं की ड्यूटी लगाई है कि किसी भी तरह से कोई सेंधमारी ना हो जाए। उसको लेकर जो है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से महासचिव है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सी वेणुगोपाल और अजय माकन जो है उन दोनों की ड्यूटी लगाई है कि हरियाणा के जो काउंटिंग है उस पर पूरी नज़र रखे और वोटिंग से पहले केंद्रीय ऑब्जर्वर के नाम तय किए जा रहे हैं। और हालांकि इसे रिजल्ट आने के बाद ही चंडीगढ़ भेजा जाएगा। काउंटिंग के दिन दिल्ली के अंदर खड़गे और राहुल गांधी रहेंगे और पूरी उनकी निगाह रहेगी किस तरह से क्या कुछ रुझान आता है। तो यानी कि एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह पूरा प्रयास रहेगा कि उनको अगर एग्जिट पोल के मुताबिक बहुमत मिलता है तो उसमें बीजेपी की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई सेंधमारी ना हो जाए या खुद कांग्रेस के अंदर ही कोई गुटबाजी हावी ना हो जाए, उसको लेकर कांग्रेस हाईकमान पूरी सतर्क है, सजग है। वहीं एक बात हम बता दें कि एग्जिट पोल को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए नकारा है कि उनको जो सीटें दिखाई जा रही है उससे ज़्यादा आएगी, वहीं बीजेपी भी नकार रही है कि उनको जो जितनी कम सीटें बताई जा रही है वो भी गलत है और वो जो है बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और इसका जो दावा है वो बीजेपी के अध्यक्ष है मोहन बड़ौली, उन्होंने भी किया है कि जो है कांग्रेस इस एग्जिट पोल से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। तो इस तरह का दावा उनकी तरफ से किया गया है। और अब जो है एक हम आपको बात बता देते हैं एग्जिट पोल को लेकर। अब की बार के जो 2024 के विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल है उसमें पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिखाया जा रहा है। वही अगर बात करें 2019 की और इसी एग्जिट पोल की, तो उसके अंदर भी उस टाइम एग्जिट पोल के अंदर एबीपी न्यूज का जो एग्जिट पोल था उसमें बीजेपी को 78 सीटें दिखाई जा रही थी। न्यूज एक्स पोल स्टेट ने 76 सीटें दिखाई थी, एबीपी सी वोटर ने 83 और IANSC वोटर ने 79 से 87 सीटें दिखाई थी। यानी कि वहां पर 75 से ज़्यादा सीटें दिखाई गई थी। और एक्चुअल में पिछली बार 2019 में
बीजेपी की तरफ से अब की बार 75 पार का नारा भी दिया गया था और इस एग्जिट पोल ने उसके अंदर 75 पार को सार्थक भी दिखाया था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि वहां पर 40 सीटों पर 75 पार का नारा था, एग्जिट पोल था, लेकिन बीजेपी को 40 सीटें आई थी, बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 31 और जेजेपी को 10 सीटें आई थी और निर्दलीयों ने 7 और हलोपा व इनेलो ने एक एक सीट हासिल की थी। और अब की बार अगर बात करें तो सेम वही स्थिति है कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की दिखाई जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल और वास्तविक रिजल्ट में पिछली बार की तरह हमें भी पूरी आशंका उम्मीद है कि अब की बार भी चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। तो इसलिए एग्जिट पोल के आधार पर अगर आप किसी तरह की शर्त लगा रहे हैं, किसी तरह का सट्टा खेल रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। हालांकि सट्टा खेलना, शर्त लगाना वैसे भी उचित नहीं है, लेकिन अगर आप इस एग्जिट पोल के आधार पर कुछ भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी गलत हो सकता है। इसलिए इस तरह की जो एग्जिट पोल को लेकर आप जो है वो सतर्क रहें और किसी तरह की सट्टेबाजी में ना पड़े। वही बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा के काउंटिंग की सिक्योरिटी की। तो 53 स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम रखे हुए हैं और ईवीएम के सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो लगाई हुई है। पहली लेयर के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स है, दूसरी के अंदर आर्म्ड फोर्स है और तीसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है। वहीं स्ट्रॉन्ग रूम पर सीसीटीवी कैमरों की भी निगाह बनी हुई है और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए पूरे हालात पर नज़र रख रहे हैं ये जो है सभी पार्टियों के कैंडिडेट और उनके जो अधिकृत एजेंट हैं वो। और कई जिलों में तो कांग्रेस और अन्य दलों ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपने स्तर पर भी प्रयास शुरू कर दिए हैं और वहां पर कई विधानसभा सीट ऐसी है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग रूम और जहां पर ईवीएम रखी हुई है वहां पर धरने पर भी पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक बैठ चुके हैं। तो ये चीजें इस तरह की हो रही है। इसके अलावा जो है एक राजनीति से हटकर भी हम खबरें आपको जैसे कि बताया है, तो उसमें हम बता रहे हैं कि सोनीपत में एक पिता ने अपने 8 साल के बेटे की हत्या कर दी और बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद जो शव है वो झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी पिता इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। एक्चुअल में बच्चा घर से खेलने के लिए गया था और मृतक बच्चे की पहचान हर्षित निवासी सेक्टर 15 सोनीपत के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि पिता नशे का जो है वो आदी था और फिलहाल पुलिस इस मामले के अंदर जांच में जुटी हुई है। इसको लेकर अब हरियाणा के बाद सिरसा की अगर हम खबरों की बात करें तो सिरसा के नाथुश्री चौपटा के पास से गुजरने वाली ढूकड़ा गांव के नजदीक राजस्थान की नोहर फीडर नहर वो आज टूट गई। करीब 250 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई और इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। एक्चुअल में नरमा और धान की फसल पक चुकी है और वो आज जो है वो टूट गई नहर और नहर के टूटने से करीब 50 ट्यूबवेल और खेतों में बने मकान भी डूब गए हैं। और ग्रामीणों का कहना है, किसानों का कहना है कि ये जो है पिछले 3-4 दिन से ओवरफ्लो होकर नहर में पानी चल रहा था और इसकी वजह से विभाग की सीधी सीधी लापरवाही का आरोप जो है वो किसानों की तरफ से लगाया गया है। वही बता दें कि जो दरार है वो करीब 70 से 100 फीट की हो चुकी है। हालांकि सूचना मिलने के बाद विभाग के अधिकारियों ने पीछे से पानी का बहाव वो बंद करवा दिया और उसके बाद में अभी तक जो है वो पानी का बहाव बंद होने के बाद नहर के जो है वो पाटने का काम यानी कि उसको बांधने का काम है वो शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा आज जो है वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। जो है अपनी तरफ से तैयारियां भी वो लगे हुए हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। उसके लिए पूरे आंकड़े सभी राजनीतिक दल और सभी जो प्रत्याशी है वो बैठा रहे हैं और इसी के तहत एक मीडिया के अंदर बयान दिया है अमित सिहाग ने। डवाली के निवर्तमान विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के वो प्रत्याशी हैं और उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय, व्यापारिक और पारिवारिक पार्टियों के नेताओं के हर हथकंडे के बावजूद जनता जो है वो कांग्रेस के समर्थन में
आई है, कांग्रेस की पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया है। वहीं एजुकेशन की बात करें तो इग्नू की दाखिले की तिथि है वो अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। नव स्थापित इग्नू केंद्र संख्या 1085 राजकीय महिला महाविद्यालय सिरसा के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतपाल बेनीवाल ने बताया है कि साल में इग्नू के 2 बार दाखिले होते हैं, पहला जनवरी सत्र के लिए और दूसरा जुलाई सत्र के लिए। और इसके तहत जो है दाखिला प्रक्रिया शुरू है, जिसमें बीए, बीकॉम और अन्य जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर जो है अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। बेनीवाल का कहना है कि जो लोग कौशल आधारित और ज्ञान आधारित शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए इग्नू विश्वविद्यालय सबसे उपयुक्त है। इग्नू का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धन करने और उनके उत्थान के समान अवसर उपलब्ध करवाने का उनका टारगेट है। तो ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एक हमें लगा कि ये अब तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। वही एक दुखद खबर है, बड्डागुड़ा थाना क्षेत्र के गांव साहूवाला के वाटरवर्क्स के नजदीक रविवार देर शाम को एक कार द्वारा टक्कर मारे जाने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक जो है वो बग्गा सिंह है, गांव बड्डागुड़ा का रहने वाला है और पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका जो है छोटा भाई यानी कि मृतक जो है वो सोनी सिंह है, जो कि बग्गा सिंह का छोटा भाई है। और उसने बताया कि सिरसा के अंदर जो है वो सोनी सिंह वो मजदूरी करने के लिए दिल्ली वो जाते हैं। रविवार की शाम को दोनों अपने अपने मोटरसाइकिल पर सिरसा से वापस आ रहे थे, लेकिन गांव साहूवाला के वाटरवर्क्स के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार कार ने उसके भाई को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण उसका भाई गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये दुखद समाचार है। इसके अलावा हरियाणा के अभी अभी जो एक खबर आई है, देर शाम की खबर है, आज की रवि जो है सॉरी कल की देर शाम की खबर है। और जींद के अंदर एक व्यक्ति ने फाइनेंसरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले व्यक्ति ने अपना एक वीडियो भी बनाया और इसके अलावा एक सुसाइड नोट भी उसने जो है वायरल किया है। 40 वर्षीय चाबरी निवासी पवन कुमार ने कुछ लोगों से करीब 2.5 साल पहले पैसे लिए थे, लेकिन आरोप है कि उसकी मृतक की पत्नी का आरोप है कि पैसे वापस लौटा दिए थे, लेकिन ब्याज के लिए फाइनेंसर उसको तंग कर रहे थे और इससे परेशान होकर उसके पति ने आत्महत्या कर ली। तो ये वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब बात कर लेते हैं एलनाबाद विधानसभा के राउंड वाइज डिटेल, जिसके अंदर कल 15 राउंड के अंदर एलनाबाद विधानसभा सीट की काउंटिंग होगी और उसके अंदर पहला राउंड जो है वो पोस्टल बैलेट का रहेगा और दूसरा यानी कि जो मैनुअल जो वोटिंग हुई है उसके मुताबिक पहला, लेकिन एक्चुअल में दूसरा राउंड जो है उसके अंदर जो गांव आएंगे उसमें है तलवाड़ा है, दया सिंह थेड़ है, ठोबरियाँ, ढाणी, मौजू, मिर्जापुर, थेड़ी मिर्जापुर, अमृतसर कलां, अमृतसर खुरद, प्रतापनगर के बूथ नंबर 14 ये दूसरे राउंड का है। तीसरे राउंड के अंदर प्रतापनगर के बूथ नंबर 15, बूढ़ी मेड़ी, मौजू खेड़ा, ढाणी नायकों वाली, पट्टी किरपाल, शेखू खेड़ा, हुमायूं खेड़ा, रत्ता खेड़ा, ढाणी संता सिंह और कुत्ताबड़, ये तीसरे राउंड के अंदर है। अब बात करते हैं चौथे राउंड के अंदर कौन कौन से गांव है। उसके अंदर है कोटली, केशुपुरा है, मलेका और माधो सिंगाना, ये चौथे राउंड के अंदर है। पांचवें राउंड के अंदर गुड़िया खेड़ा, बरुवाड़ी सेकंड, बकरियां वाली, अरनिया वाली, रंधावा और दड़बकला। दड़बकला के यहाँ पर 55 और 56 नंबर बूथ रहेंगे। इसके अलावा छठे राउंड की बात करें तो दड़बकला का 57 नंबर बूथ है। माखोसरानी, सक्करमंदोरी, रूपाणा बिश्नोइया, रूपाणा गंजा, चाहरवाला और शाहपुरिया। सातवें राउंड के अंदर जो गांव है उसमें है तरकावाली,
नाथुश्री कलां, लुदेसर, रूपाणा दड़बा, निर्वाण और ढुकड़ा। 8वें राउंड के अंदर ढुकड़ा गांव का तीसरा जो बूथ रह गया वो है 85 नंबर बूथ। और उमेदपुरा, मैणाखेड़ा, कुमथला, मूसली, ममेरा कलां, ममेरा खुर्द और एलनाबाद शहर के बूथ नंबर 95 से 98। 9वें राउंड के अंदर पूरे के अंदर ही एलनाबाद टाउन रहेगा, जिसके अंदर बूथ नंबर 99 से 112। 10वें राउंड के अंदर एलनाबाद टाउन का 113 नंबर से 122 नंबर बूथ और काशी का बास और बेरवाला खुर्द। 11वें राउंड के अंदर धौलपालिया, नीमला, किशनपुरा, मिठनपुरा, करमशाना, ढाणी शेरा और खारी सुरेरा का जो इसमें है 140 नंबर बूथ। और इसके अलावा 12वें राउंड के अंदर खारी सुरेरा का बूथ नंबर 141 और 142, ढाणी लखजी, मिठी सुरेरा, पौड़का, भुरटवाला के 2 बूथ रहेंगे, इसके अंदर 153 और 154। राउंड 13 के अंदर भुरटवाला का 155 नंबर, चिलकनी ढाब, जमाल, ब्रासरी, रायपुर और रूपावास का इसमें 2 बूथ रहेंगे, 167 और 168। 14वें राउंड के अंदर रूपावास का 169 नंबर बूथ और अंजीरा, गिगोरानी, कागदाना, रामपुरा बगड़िया, जोगीवाला, कुम्हारिया और जसानिया, इन गांव के अंदर 14वें राउंड के अंदर काउंटिंग रहेगी। और लास्ट और 15वां राउंड है, जिसमें राजपुरा साहनी, खेड़ी, गुसाइयाना, रामपुरा ढिलो, जोड़कियां, कुतियाना, ये गांव इसके अंदर रहेंगे। तो ये टोटल जो है वो काउंटिंग का हमने आपको बता दिया है। और अपनी न्यूज़ पर सुबह 8 बजे से ही लाइव हम चलकर आपको हर एक राउंड की रिपोर्ट हम देंगे। तो इसलिए अपनी न्यूज़ को आप अभी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि राउंड जो है वो पहला राउंड यानी कि दूसरा राउंड जो है रूटीन में जो काउंटिंग होगी वो रुझान जो है वो करीब 9 बजे आने शुरू हो जाएंगे। और तस्वीरें जो है वो मोटा मोटा 1 बजे तक तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। और जो रिजल्ट है पूरी तरह से वो 3 से 4 बजे तक रिजल्ट वो है कंप्लीट हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ रहेगा, वो आपको 3 से 4 बजे तक पता लग जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और कल के लिए जो लाइव आप हमारे साथ जुड़ना, हम आपको हर एक अपडेट देंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।